हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज जैस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके आने वाले एग्जाम, आपकी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सभी में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हो। और फ्रेंड्स, यदि आप अपने एग्जाम के लिए और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं बड़ी आसानी से और अपने एग्जाम के लिए और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो कम वोल्टेज एसी होती है उच्च वोल्टेज एसी में उसको परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के रूप में करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। देखिए फ्रेंड्स, रक्त प्रवाह यानी जो रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है खून, उसमें हवा के बुलबुले का होने के लिए जीवन के लिए तो जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रक्त प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाता है जिससे हृदयघात, ठीक है ना, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है और यही कारण होता है हार्ट अटैक का। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा। इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो परिस्थितिकी यानी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, तो वही क्या होता है, पशुओं पौधों के संबंध में जो अध्ययन होता है वातावरण में, वही क्या होता है, परिस्थितिकी विज्ञान होता है, जिसको इकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोणार्क का मंदिर, इसका निर्माण हुआ था वो 1250 में हुआ था। ठीक है, 1250 में, और ये करवाया था गंग राजवंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट। कौन थे, नरसिंह देव फर्स्ट थे, जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है यूनेस्को में भी शामिल है और भारत के जो 7 अजूबे हैं उस सूची में भी ये शामिल है। कौन, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है। ठीक है ना, तो इसको किसने बनवाया था, नरसिंह देव ने बनवाया था, जो फर्स्ट थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो फ्रेंड्स, ये जो अशोक था, इसका जो शासन था 304 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये पुत्र था बिंदुसार का। किसका, बिंदुसार का। तो इसका मतलब ये इसी का उत्तराधिकारी हुआ। किसका, बिंदुसार का। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इसका एक युद्ध है जिसको हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 261 में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने अपनाया था, तो कलिंग ने अपनाया था। ठीक है ना, तो 261 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्थुशियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर रिक्त स्थान हमें पूर्ति करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो फ्रेंड्स, वस्तु का अधिकतम भार जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। तो सही आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। और यदि कम भार की बात की जाए तो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर। और फ्रेंड्स, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं जिनको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया अधिकतम भार किसी वस्तु का कहाँ पर होगा, तो वो ध्रुवों पर होगा। और कम भार की बात की जाए तो विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये निभाता है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, पीछे प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था, जो क्लोरोफिल होती है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है। ठीक है ना, तो पीछे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी है। ठीक है,
तो क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन हम आपको कवर करा चुके हैं पीछे प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति 1966-67 में सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था, गेहूं पर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और उसके बाद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था चावल पर। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है। तो फ्रेंड्स, बैंक दर होती है आपकी वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है वही क्या होता है, बैंक दर कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी आंसर होगा, परगामी कर। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी परगामी कर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में सर्वाधिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, परगामी कर होगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिसको हम महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभियोग। और ये जो आती है ये संसद के द्वारा होती है। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संसद में कोई सा भी आपका जो सदन होता है लेकर आ सकता है इसको। और ये महाभियोग जो आता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति हटता है वो अनुच्छेद 61 के तहत आता है। किसके, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है और संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा संसद बनेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उनको बोलते हैं तटबंध। क्या बोलते हैं, तटबंध। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराया जाता है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं तटबंध। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। तो ये रेशम कीट की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आंसर जो होगा वो प्यूपा होगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जा रही है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्भर होती है मौजूदा हार्मोनिक पर होती है। किस पर होती है, सन्नाद पर। इसको बोलते हैं मौजूदा हार्मोनिक यानी सन्नाद पर। ठीक है, जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है संवादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। तो यही क्या होती है, हमारी संवाद होती है। तो इसी पर निर्भर होती है संगीत में का जो सुर होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आता है। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तभी जब होता है जब इसके होने से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो स्थायी सदस्य हैं ये 5 हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, तो ये सभी स्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी, चीन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर हमने युग्म को देखना है कौन सा सही नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस बिल्कुल सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन बिल्कुल सही है, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है बिल्कुल सही है, जीव मिल्खा सिंह शतरंज ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जीव मिल्खा क्या थे, एक धावक थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे, एक धावक थे। ओके फ्रेंड्स, और इनकी एक बुक धावक थे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। किनको, जीव मिल्खा सिंह को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट और कालिदास। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स जो नदी होती है उसकी तरुणावस्था में होती है, ये होती है आपकी घाटी को गहरा करना, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यही प्रक्रिया होती है नदी की तरुणावस्था में। तो इसमें जो घाटी होती है वो गहरी हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर किया जो इम्पोर्टेंट थे। और फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कवर किया है बिल्कुल, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।